सावन के दूसरे सोमवार को दौसा में श्रद्धा का ज्वार नजर आया। दौसा शहर की पहाड़ी पर बनी जन जन की आस्था का केंद्र बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। यहां सुबह 3 बजे से भक्तों के पहुंचने का क्रम शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहेगा। मंदिर प्रबंधन समिति पूरे दिन व्यवस्थाओं को संभालने में जुटी रही। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने 50 से ज्यादा महिला पुरुष जवान तैनात किए। सावन के आज दूसरे सोमवार पर बाबा नीलकंठ के दरबार में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। आज अल सुबह से यदि बात करें तो लाखों श्रद्धालु बाबा नीलकंठ महाराज के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अब भी जो लोग हैं वो लगातार दर्शन कर रहे हैं और अपने सोमवार के जो पर्व है उसको लेना चाहते हैं। हम यहाँ बात करेंगे जो कमेटी है उसके अध्यक्ष से, आज किस तरह का माहौल है भजन को लेकर के और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। जी देखिए, दौसा देवनगरी के नाम से प्रचलित है। यहाँ पे आप सभी को पता है जैसा कि दौसा में जो है शिव भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर जो है देवगिरी पर्वत पर स्थित है। दौसा ही नहीं अपितु आसपास के जिले से भी यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को इसी तरीके का जब मेला लगता है। और मैं आप सबसे यूँ कहूँ कि प्रतिदिन भी इसी तरीके से जो है श्रद्धालुओं की भीड़, अपार भीड़ यहाँ पे उमड़ती है। और श्रावण मास के जो तीसरा सोमवार होता है जो 28 जुलाई को है, 28 जुलाई को यहाँ पे पुनः फिर लक्की मेला आयोजित होगा, जिसमें बाबा नीलकंठ की फूल बंगला भव्य झांकी सजाई जाएगी और भक्त लोग हैं वो बाबा भूतनाथ के ऊपर जलाभिषेक करेंगे। जी, क्योंकि सावन में शिव भक्ति का महत्व होता है, ऐसे में यहाँ पर लगातार जो पब्लिक है उसका आना जाना रहता है। पुलिस और प्रशासन है वो भी खासी व्यवस्था करता है। हम बात करेंगे आज किस तरह के सुरक्षा प्रबंध किए गए थे और कितने जवान तैनात थे, आप लोगों ने कैसे मेंटेन किया। यहाँ पे श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार काफ़ी सारे जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें महिला कांस्टेबल भी हैं और जवान भी हैं बहुत सारे, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ कम से कम लाखों की तादाद में आज भीड़ आई है और उनको अच्छी तरीके से डील किया है, सही तरीके से उनका मैनेजमेंट किया है। यहाँ पे व्यवस्थापक के जो भाई अध्यक्ष साहब हैं अभी बता रहे थे, उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और प्रशासन की तरफ से पूरी तरह मुस्तैदी से यहाँ काम किया जा रहा है। हम बात करेंगे कुछ श्रद्धालुओं से भी कि आखिर किस तरह का यहाँ पे आनंद की अनुभूति होती है, खास तौर से सावन में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। जैसे आप लोग आते हैं, सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में बाबा को देखो देवनगरी दौसा, दौसा एक देवनगरी है और यहाँ के पंच महादेव दौसा के देवनगरी, इसमें नीलकंठ महादेव सभी भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। और श्रावण मास के पवित्र महीने में यहाँ पे हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण यहाँ पे बाबा के ढोक लगाते हैं और उनकी पूरी मुरादें पूरी होती है। और जहाँ तक देखा गया कि हर श्रावण मास में के महीने में वैसे तो नीलकंठ महादेव का तीसरे सोमवार को यहाँ पे लक्की मेला बढ़ता है, लेकिन लोगों का भगवान के प्रति इतना ज़बरदस्त उत्साह है और भगवान इंद्रदेव की इतनी मेहर है कि बारिश भी बहुत अच्छी इस महीने में हो रही है। तो मतलब हर महीने यहाँ पे लक्की मेला भर रहा है। जय बाबा। ये है कुछ श्रद्धालु, आप देख सकते हैं कि सुबह से लगातार श्रद्धालुओं का आने का क्रम यहाँ पर जारी है और सावन मास में हर कोई शिव भगवान की पूजा करके अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा। राजसमंद के देवगढ़ नगर में श्रावण मास के अवसर पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नर्मदेश्वर सेवा समिति द्वारा आयोजित शोभा यात्रा की शुरुआत मंदिर परिसर में महंत कैलाशपुरी और प्रकाशपुरी के विधिवत पूजा अर्चना के साथ। जैसे ही पालकी में चंद्रमौलेश्वर विराजित हुए, वैसे ही पूरे नगर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों डमरू की थाप पर भक्त झूमते दिखे। मध्य प्रदेश से आई अघोरी साधुओं की झांकी विशेष आकर्षण रही। वहीं पुलिस प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की। सावन के दूसरे सोमवार को टोंक जिले के मालपुरा में शिव कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकली। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच कावड़ियों ने मालपुरा में प्रवेश किया। करीब 850 कावड़ियों की सुरक्षा में 1300 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए। इस दौरान आरएसी, एसटीएफ के जवानों की मौजूदगी रही। एसपी विकास सागवान समेत मालपुरा एडीएम, एसडीएम, 11 एएसपी,
14 डीएसपी, 50 सीआई और एएसआई समेत पुलिस जवान तैनात रहे। अमरपुरा आरएसी चौकी से लेकर ट्रक स्टैंड तक करीब 2 किलोमीटर संवेदनशील इलाके में पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। मालपुरा में प्रवेश करते ही लोगों ने कांवड़ यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और बीजेपी सेल अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने व्यास सर्किल पर पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद कृषि मंडी शिव मंदिर में कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। देखो, ये जो परंपरा है ये सनातन धर्म की हजारों सालों से परंपराएं चल रही है कि भगवान शंकर को गंगा जी का जल लाके जहाँ पे जो लोकल नदियाँ वहाँ से लोकल नदियों से, जैसे हमारे बनास से बिशनपुर महादेव से हमेशा की तरह यहाँ पे मालपुरा के अंदर आसपास के गाँवों के अंदर भगवान शंकर के लिए कावड़ लेके आते थे, जल अर्पण करते थे। ये रेगुलर काम चल रहा था। बाकी पिछले कांग्रेस राज के अंदर जो शांतिपूर्ण यात्रा को जबरदस्ती कुछ असामाजिक तत्वों ने वास्तविक बदमाशी की थी, उनको रोकने के बजाय पूरी कांवड़ यात्रा को रोका गया। छोटे से गांव से निकल करके युवा किस प्रकार से हमारे धर्म की सबसे पवित्र नदी गंगा का जल लेने के लिए किस जोश और उत्साह के साथ यहाँ से निकल रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, विगत 2 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा किसी भी प्रकार से राज्य में शांति की व्यवस्थाएं, चाहे धार्मिक शांति हो, चाहे लोगों में भाईचारे का मामला हो, किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। आज जो ये शिव कांवड़ यात्रा है बीसलपुर से शुरू होकर यहाँ मालपुरा मंडी तक आई है और पिछले लंबे समय से कांवड़ यात्रा जो नहीं निकाली जा रही थी, लास्ट ईयर से लगातार निकाली जा रही है। इस बार प्रशासन के स्तर पर और पुलिस के स्तर पर भी बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। आपने देखा भी होगा, लगभग 1500 के करीब का जाब्ता और लगभग आप देखा जाए तो 11 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी और 14 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी और जो जिले के सभी आरएस अधिकारी लगभग उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। शिव कांवड़ यात्रा समिति मालपुरा द्वारा जो शिव कांवड़ यात्रा निकाली गई है, इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान विकास सांगवान जी के नेतृत्व में समस्त जो डिप्लॉयमेंट था उसे 9 सेक्टर में डिवाइड किया गया और सभी सेक्टरों पर अतिरिक्त पुलिस स्तर के अधिकारी इस पर तैनात किए गए। लगभग 12,200 किलो का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। वाच टावर्स भी बनाए गए। जो समस्त यात्रा है उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सीसीटीवी कैमरास द्वारा की गई है। कांवड़ यात्रा समिति की तरफ से निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा बीसलपुर बांध से जल लेकर सोमवार को अपने परंपरागत मार्ग से मालपुरा पहुंची। मालपुरा में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से निकली। इस दौरान पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कांवड़ यात्रा का व्यास सर्किल के पास पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मौके पर सहयोगी वजाहत अख्तर ने मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। मालपुरा में शिव कांवड़ यात्रा समिति की ओर से एक कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो कल बीसलपुर से जल लेकर आज मालपुरा पहुंच चुकी है और कृषि मंडी स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करेगी। उसके स्वागत के लिए पीएचईडी मंत्री इनका गृह जिला कन्हैयालाल चौधरी यहाँ मौजूद है। कितना जोश है कांवड़ी में? देखो, ये सनातन परंपरा है। वर्षों से लोग भगवान शंकर के लिए जहाँ भी, वैसे तो हरिद्वार से मैक्सिमम लेके आते हैं, बाकी यहाँ हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर बिशनपुर महादेव जी के मंदिर से कांवड़ यात्रा लेके आते हैं और बच्चों में सबके अंदर ये काफ़ी जोश के साथ में लाके भगवान शंकर को आज सोमवार है, सावन के महीने के अंदर सभी जा रहे हैं। विशेषकर ये मालपुरा के अंदर शिव के कांवड़ यात्रा वाले जो समिति है, ये पूरे जोश के साथ मैक्सिमम आते हैं। सब लोगों के अंदर जोश है और धीरे धीरे ये लोगों के अंदर ये रुचि बढ़ती जा रही है कि हम भी क्यों न भगवान के लागे चरणों के अंदर जल को अर्पित करें। ये बहुत शुभ संकेत है और आने वाले समय के अंदर जिस हिसाब से इन सब ने मेहनत करके आज ये सारी चीज़ें लेके आए, मैं सभी यहाँ के मालपुरा वासियों से तहे दिल से इनका सबका स्वागत करते हैं। भगवान इनको खूब आशीर्वाद दे और आने वाले समय में मैं तो इनके आशीर्वाद से, भगवान शंकर से आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो आप लोगों ने पिछले, विशेषकर मेरे को जब से जल का महकमा दिया है, आपने जो इंद्रदेव भगवान मेहरबानी करे, आने वाले समय के अंदर खूब बारिश हो, सारे रहे, लोग खुशहाली आए और हमारा भारत देश आगे बढ़े। पूर्व में सरकारें नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं यात्रा को रोका। 2 बार यात्रा निकली, पिछली बार भी बिल्कुल शांति। देखो पूरी सरकार को सिर्फ गलती ये करी
कोई भी चीज़ को जब स्टेट हाईवे जाने के लिए रोकना ही नहीं चाहिए था। अगर कहीं ने कोई असामाजिक तत्व कोई बदमाशी करता था उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए था। आज हमारे सरकार को इस तरह से अशांति नहीं हो, लगभग 1000 से ज़्यादा पुलिस वाले लगाने पड़े। अगर उस वक्त ये 10-20, 50-20 पुलिस वाले लगा गए तो दोनों समाज निकालने में कोई असहमति नहीं थी। बाकी चला के इसके अंदर उन्होंने चला के प्रतिक्रिया करी और उसकी क्रिया हुई। तो आज मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए, सबको साथ मिलते ये मनाना चाहिए। और आज हम सब मिलके जो आ रहे हैं इनका पूरा मालपुरा स्वागत करता है। कन्हैयालाल चौधरी हमारे साथ बातचीत में मौजूद थे। जिला अध्यक्ष उनका कहना है कि अगर पूर्व की सरकारें भी चाहती तो यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकाल सकती थी। वजाहत अख्तर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, टोंक।